अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं मदनी चैनल। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। देखिए मोहतरम हजरात, मैं आप हजरात को बता दूं कि ये वीडियो औरतों और बच्चों के लिए नहीं है, वो बराए करम इस वीडियो से दूर रहें, ठीक है। जिस वीडियो में मैं ये कहूँ कि भाई ये औरतों और बच्चों के लिए नहीं है तो उनको उससे दूर ही रहना चाहिए, और जिसमें ना कहूँ वो आप जो है ज़रूर दे सकते हैं। देखिए मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह वो नुस्खा बतलाऊँगा, तो उस नुस्खे के को मैंने हल्का करके दो चार चीज़ें वो आप हजरात के सामने रखनी है, ताकि जो हजरात ऐसे हैं कि जो पैसे खर्च नहीं कर सकते वो थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपना इलाज करा सकते हैं। और मर्ज़ है जिरयान का, इसकी ज़्यादा शिकायत है और मेरे उस्ताद मोहतरम का इसके ऊपर मुकम्मल एक पूरा नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त। वो कुछ महंगा है लेकिन मैं सस्ता वाला कुछ थोड़ा सा मैं दो चार चीज़ें आपको बतला दूँ, आप उसको कर लें तो इंशाअल्लाह लिकोर या पानी निकलना और इसी तरह से जो है पीला पानी निकलना या वाइट पानी निकलना, कमर में दर्द रहना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह उससे जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो लिकोरिया का जो मर्ज़ होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, आदमी जो है टेंशन में रहता है। तो पानी का निकलना, मज़ी का निकलना, और वो ऐसे नहीं कि किसी नफ्सियाती ख़यालात आने पर ही जो वो पानी निकलता है, ऐसे भी नहीं है। बहुत सी दफ़ा उठने बैठने पर भी वो पानी निकल जाता है और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मनी का पतला होना, हाथ का इस्तेमाल करना और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल हैं, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए उसका इलाज होना ज़रूरी है, वरना उसकी वजह से आदमी टेंशन में जो है वो बेकार हो जाता है, टेंशन भी रहती है और फिर ताकत भी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और उसकी जो टाइमिंग है वो भी ख़त्म होने लगती है। और मनी तो पतली है ही, और जो है दिमाग में एक जो है वज़न सा रहता है, बड़ा आदमी जो है डिप्रेशन में रहता है, बड़ा अजीब रहता है। तो उसके लिए एक नुस्खा है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए सबसे पहले आपको सालब पंजा लेना है, वो 20 ग्राम ले लीजिए सालब पंजा। मूसली सफ़ेद ये जो है ये 50 ग्राम ले लीजिए। मूसली सिया, ठीक है, मूसली सफ़ेद मूसली सिया, और जो है सालब पंजा, तीन चीज़ होगी। और मूच रस लेनी है आपको, ताल मखाना, ठीक है, और अटंगन के बीज लेने हैं, सरवाली के बीज लेने हैं, और आपको लेने हैं सिंगाड़े की गिरी, सिंगाड़ा जो होता ना, और मखाना। ये सारे चीज़ जो है 50-50 ग्राम आपको लेनी है। और एक चीज़ लेनी है आपको लाजवंती, ठीक है, लाजवंती तो आप जानते हैं, वो लेनी है। तो जो सालब पंजा है वो कम लेना ज़रा, 20 ग्राम वो, और बाकी चीज़ें जो हैं वो 50-50 ग्राम लेनी है। अब आप इनको जो है सारी चीज़ों को कूट लीजिए। कूटने के बाद में इसका सफ़ू बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद में जितना वज़न इसका है इतनी वज़न इसमें आप कच्ची खांड गिर लीजिए जो मीठी होती है। और अगर आपको शुगर है तो कच्ची खांड बिल्कुल ना गिरें, और अगर शुगर नहीं है तो आप कच्ची खांड इसके अंदर गिर सकते हैं। और आप इसको एक शीशी में, जो कांच की शीशी होती है डब्बा, उसमें रख लीजिए और सुबह शाम आधे चम्मच दूध के साथ में इस्तेमाल करें। दूसरी बात एक और है, कभी कभी इसके साथ में कोई हाजमे की चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई हाजमे का चूरन है, अगर आपके पेट में गैस बनता है, कब्ज़ बनता है, क्योंकि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं, और अगर कब्ज़ बनता है तो फिर जो है आप जो है कोई सतमोला ये कोई ऐसा चूरन, हाजमे का चूरन चूरन ज़रूर खाइएगा ताकि कब्ज़ न हो जाए। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इंशाल्लाह इसको बिल्कुल रोक देगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और टाँका लगा देगा। आप जो है इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।